Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if P is equals to matrix whose elements are root 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, root 3 by 2, and A is equals to matrix whose elements are 1, 1, 0, 1, and Q is equals to P, A, and P transpose. Then P transpose Q to the power 2005 P is equals to. Now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लेट हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए विच इज इक्वल्स टू, जिसकी एलिमेंट्स है ए, बी, सी एंड डी। सो ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का। सो हम लोग ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को क्या करते हैं, कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं, ए ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग इसको ए डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा इसमें रो क्या है, ए बी है, तो इसको हम लोग कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे ए बी। और सेकेंड रो क्या है, सी डी है, सो इसको भी हम लोग कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। सिमिलरली हम लोग 3x3 के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको यूज करते हुए। और यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉलम को रो में भी कन्वर्ट कर देंगे तो भी हमारा सेम चीज होगा, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या तो कॉलम को रो में। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है P एंड A एंड Q इज इक्वल्स टू दिया हुआ है P A P ट्रांसपोज। सो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमें Q क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q इज इक्वल्स टू P A P ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। और हमें मैट्रिक्स P क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स P इज 2x2 मैट्रिक्स ऑफ रूट 3/2, जिसके एलिमेंट्स हैं रूट 3/2 एंड 1/2। ये फर्स्ट रो हो गया, एंड -1/2 एंड रूट 3/2, ये हमारा सेकेंड रो हो गया। तो अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने बताया कि रो को कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को रो में। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रो को कॉलम में लिखे तो रूट 3/2 हो जाएगा, एंड यहाँ 1/2 हो जाएगा। और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड रो विच इज -1/2 एंड रूट 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, P ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग P ट्रांसपोज इंटू P का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P ट्रांसपोज क्या है, रूट 3/2 एंड यहाँ है -1/2 एंड यहाँ है 1/2 एंड रूट 3/2 एंड सॉरी, ये हमने P की वैल्यू लिख दी, पहले हमें P ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली है। सो P ट्रांसपोज में यहाँ पे हमारा +1/2 है एंड यहाँ पे हमारा -1/2 है, बाकी सारे एलिमेंट सेम है। एंड यहाँ हम लोग P की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज रूट 3/2, 1/2 एंड -1/2 रूट 3/2। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो हैं उनको सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करके, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं। सो लेट्स डू। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 3/2 को रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड -1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 3/4 + 1/4। अब हम लोग यहाँ इसके सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी सेकेंड कॉलम से। सो क्या हो जाएगा, रूट 3/2 इंटू 1/2। सो क्या हो जाएगा, रूट 3/4 एंड प्लस -1/2 को रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, -रूट 3/4। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये जो हमारा सेकेंड रो है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 3/2 सॉरी रूट 3/4।
अब हम लोग क्या करेंगे, √3/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3/4। अब हम लोग इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। एंड √3/√3/2 क्या हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स मिल जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 0 एंड ये क्या हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 1। तो ये हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया विच इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज P। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है एंड बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। सो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें P ट्रांसपोज P की क्या वैल्यू मिल गई, P ट्रांसपोज P की वैल्यू हमें मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाई I। तो और यहाँ से और हमें Q क्या दिया हुआ है, Q है P ट्रांसपोज, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है P ट्रांसपोज इंटू Q⁵ 2005 इंटू P। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P ट्रांसपोज इंटू एंड Q की वैल्यू क्या है, P ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज और इसको हमें इसके पावर क्या है 2005, दैट मीन्स कि हमें इसे 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज इसको कहाँ तक करना है, अप टू 2005 टाइम्स। सो P ट्रांसपोज एंड उसके बाद क्या है, लास्ट में हमें P से मल्टीप्लाई करना है। इसको कहाँ तक करना है हमें, अप टू 2005 टाइम्स। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये P ट्रांसपोज इस P से मल्टीप्लाई होके हमारा क्या बना देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। सिमिलरली यहाँ से ये P ट्रांसपोज इस P के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेगा। तो ऐसे जितने भी हमारे P ट्रांसपोज है सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे लास्ट तक। और हमें क्या बच जाएगा यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे हमें P ट्रांसपोज Q⁵ 2005 इंटू P, ये हमें मिल जाएगा A⁵ 2005। अब हमें A की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। सो A मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है वो है A इज इक्वल्स टू 1 1 0 1। सो हम लोग पहले क्या करते हैं, A स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A इंटू A। तो A क्या है, 1 1 0 1। यहाँ पे हमें क्या बचा था, यहाँ पे हमें बस A बचा था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे A⁵ 2005 ले लिया, क्योंकि बाकी सारे जितने भी P पावर T हैं, P ट्रांसपोज हैं, सारे हमारे आइडेंटिटी बन जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे A मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो पहले हम लोग A स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 में करेंगे, 1 का 0 में, तो ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिल जाएगा। एंड सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, 1 का 1 में, 1 का 1 में, तो यहाँ हमें 2 मिल जाएगा, 1 + 1। अब 0 1 1 0, यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। एंड अब जब हम लोग सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 0 1, यहाँ भी हमें 1 मिल जाएगा। अब ये हमें A स्क्वायर मिल गया। अब हम लोग A क्यूब निकालते हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ कुछ सिमेट्री बनती है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग A पावर 2005 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इंटू A। तो A स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A। तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 2 0 1 और A की वैल्यू क्या है, 1 1 0 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, यहाँ 1 मिल जाएगा। एंड 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, यहाँ 0 रहेगा।
एंड अब जो हम लोग इसका लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड मीन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 0 1 यहाँ 1 ही मिलेगा। सो मतलब यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट सेम है, बस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है वही चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो यहाँ पे हमने अभी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो क्या है, 1201। यहाँ पे हम लोग पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं एक बार फिर से सारे मैट्रिक्स। सो यहाँ हमें मैट्रिक्स ए क्या है, ए है 1 1 0 1। एंड हमने ए स्क्वायर क्या निकाला है, हमारा ए स्क्वायर है 1 2 0 1। एंड ए क्यूब क्या है 1 3 0 1। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स है बाकी अदर एलिमेंट सेम है, बस हमारा क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ही चेंज हो रहा है। और वो कैसे चेंज हो रहा है, जो हमारा पावर है वही हमारा वो एलिमेंट है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 2005 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1, ये 1 है 1, यहाँ पे हम लोग 2005 लिख सकते हैं, और यहाँ 0 और 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो the right option for the question is option A. Hope you will understood it well. Best of